हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू यथार्थ अकेडमी। इसमें हम लोग बीपीएससी 66वीं प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड दायरा में आप लोग पढ़ेंगे, साथ साथ में इस ट्रेंड एनालिसिस का जो भी मैं ट्रेंड एनालिसिस किया हूँ उसको आप लोग पेज पे लेके मान लो पॉलिटी पढ़ने गए और किस किस टॉपिक पे कहाँ कहाँ से पूछा है, अगर हाथ में लेकर आप लोग या लिख के अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एकदम आपका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं छूटेगा, है ना। तो इसलिए ट्रेंड एनालिसिस और उसको लेके तभी स्टार्ट करो, या एक बार इसको देख लो फिर पढ़ना स्टार्ट करो, तो उसी लिमिटेड एरिया में रहोगे, अदरवाइज आप लोग बियॉन्ड चले जाओगे उसके, है ना। और अब बात करते हैं पॉलिटी का कि कितने साल में कब कब कितने कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका वेटेज क्या है। 56 में 6 है, 60 से 62 में 13 है, 63 में 13 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है। एन एवरेज दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन आना ही है। मैंने पिछला 65वीं के लिए गेस किया था, आप लोग देख लो, जो गेस किया था उसमें से आया हुआ है, तो आप लोगों को बिलीव हुआ होगा। और दोस्तों, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप लोगों को, मतलब इतना दिन भर काम करते हुए हम लोग आप लोगों के साथ इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए इस सब का, है ना। अब दोस्तों, इसमें ये भी कर दिया हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा है, मैंने सबसे टफ क्वेश्चन, मीडियम टफ, उसके बाद से इजी क्वेश्चन कौन कौन सा है इस साल में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अच्छा, इसमें 56 में 2 था मीडियम और 4 था इजी। अब मीडियम इजी क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, सपोज अब इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हो कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग अडॉप्ट किए हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किए हैं, तो डिफिकल्टी क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। डिफिकल्टी मतलब कि उसको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करो, बढ़िया से समझो, तो वो हो गया डिफिकल्ट। उसके बाद वाला होगा मीडियम, तब होगा ईजी। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किए, ईजी, ये क्वेश्चन ईजी हो गया। तो इस तरह से मैं बांट दिया हूँ हर साल में। देख लो दोस्तों, 60 से 62 में कितना है, 1 डिफिकल्ट है, 4 मीडियम है, 8 इजी है। और 63 में कितना है, 63 में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 डिफिकल्ट, 1 मीडियम और 11 इजी। अब इसी तरह से इसमें भी है 3 3 और 7। दोस्तों, एक चीज़ और बांटा हूँ कि अब पॉलिटी करंट कितना आ रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे 65वीं में, अब ट्रेंड ये चेंज कर रहा है बीपीएससी, तो हम लोग को करंट ट्रेंड को, पॉलिटी को, अगर पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी को लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछा है 56 में, इधर नहीं पूछा है वट एवर, बट करंट जो भी इशू है पॉलिटी के आप लोगों को करना जरूरी है। तो अब आगे बात करते हैं हम कि कौन कौन से टॉपिक आपको ध्यान देना है कम समय में। दोस्तों, आप लोगों के लिए लॉकडाउन नया लॉकडाउन नहीं है, और आप लोग बीइंग स्टूडेंट हमेशा से लॉकडाउन में रह के ही हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, होप करता हूँ। तभी कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा, इतना टफ डिफ़िकल्ट और हर चीज़ सिचुएशन है, आप लोग जानते ही हो। तो अब मैं कुछ टॉपिक, 3-4 टॉपिक गेस करूंगा कि हाँ इसी से आएंगे, आए भी हैं, आप लोगों को मतलब 100% बिलीव होगा। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, मैं ये बताना चाहिए। सब क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन कौन से किस किस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्यों कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान की नेचर क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जरूरी है नेचर पढ़ो, नेचर को अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्यों क्वेश्चन आया हुआ है इसका, मान लो कि रेगुलेटिंग एक्ट किस कब आया, डेट पूछ दिया है इजी लेवल में, चार्टर्ड एक्ट कब आया, जितना भी एक्ट है उसका फीचर्स देख लो। शासन प्रणाली में क्या क्या है, संसदीय व्यवस्था हम लोग अपनाए हैं कि संघीय व्यवस्था अपनाए हैं, ये भी जरूरी है। इसका अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों पूछा हुआ है 65वीं में, दिखाऊंगा आपको क्यों ये जरूरी है चैप्टर इंट्रो संविधान का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 4 ऑप्शन दे दिया है। तो जब तक आप जानोगे नहीं तब तो कैसे समझ पाओगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संविधान का निर्माण, पहला जो संवैधानिक सभा था उसका गठन कब हुआ, कौन अध्यक्ष थे, उसके बाद क्या हुआ, ये सब फैक्ट के साथ साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इतना चीज आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लेके चलना है। अभी मैं क्यों बताया हूं, इसको गेस क्यों किया हूं, आप लोग को दिखा रहा हूं क्यों किया हूं। ये बहुत ही जरूरी है, 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है और टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंट्रो पार्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से आप लोग देख लो, स्टेटमेंट बना दिया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और 4 स्टेटमेंट बना दिया था। अब जब तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगा, इसीलिए वो गेस किया हूँ वो टॉपिक, तब तक देखो 65वीं में एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से,
तीसरा क्या है, इंडियन नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, 63वीं में पूछा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब है, 60 से 62 में पूछा है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 56 से 59 में पूछा। दोस्तों हर साल क्वेश्चन है, मैं गेस किया हूँ यहाँ 5 साल के लिए, ज़्यादा का नहीं किया हूँ लेकिन 5 साल के लिए किया हूँ। तो 5 साल में आप लोग देख सकते हो ना, हर साल क्वेश्चन पूछा है ना, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्यों बोला हूँ, अब पार्लियामेंट से क्वेश्चन कितने हैं दिखा रहा हूँ आपको, और आप लोग भी बिलीव करो कि हाँ सही बात है। हैव अ लुक हियर, पार्लियामेंट से क्वेश्चन कितने हैं। देखो दोस्तों, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से आते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर में माने कि जैसे बिहार में 243 सीट है, और स्टेट में कितना है, तो कुछ ये आंकड़ा भी आप लोग देखना पड़ेगा। पूछा है 65वीं में, 4 स्टेट का दे देगा, बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसका सबसे लार्जेस्ट है नंबर। तो ये आप लोगों को देख लेना है। लोकसभा मेंबर का एज पूछा हुआ है, ये भी कब, 64वीं में है ना। पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन कितना, 25 साल की 30 साल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब रिजर्वेशन ऑफ द SC इन द लोकसभा, देखो लोकसभा से क्वेश्चन जितना, पार्लियामेंट क्यों बोल रहा हूँ इसको, लोकसभा राज्यसभा, उसमें प्रेसिडेंट उसके पार्लियामेंट के पार्ट है कि नहीं, यहाँ पूछा है ना। मनी बिल कैसे प्रेजेंट करते हैं, है ना, मनी बिल से क्वेश्चन है 63वीं में। 100% चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, ये पूछा है। मिनिमम एज क्या होता है MP का, 63वीं में पूछा है। वोट ऑन अकाउंट पूछा है 60-62वीं में। देखो दोस्तों हर साल क्वेश्चन है, बिलीव मी, हर साल क्वेश्चन यहाँ से देख लो। यहाँ पूछा है वोट ऑन अकाउंट, यहाँ पूछा है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट किस मेजोरिटी से पास करेंगे, 60वीं-62वीं में क्वेश्चन है। MP सीट कैन बी डिक्लेयर वैकेंट कब, 2 महीना से ज़्यादा अगर नहीं आया कोई MP सदन में तो उसका सीट वैकेंट हो जाएगा, 60-62 में पूछा है। लोकसभा मेंबर बिहार से कितने हैं, 16वें लोकसभा इलेक्शन में कौन सा पार्टी जिसको सीट ही नहीं मिला, 56-59 में। दोस्तों मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि लोकसभा, राज्यसभा और चेयरमैन और मनी बिल, जितने भी पार्लियामेंट के चैप्टर है, एक एक चीज़ क्या क्या है, उससे हर साल क्वेश्चन है। अब इसको कैसे पढ़ना है, देखो कैसे पढ़ना है। संसद के भाग पढ़ लो, एक कि लोकसभा राज्यसभा, उसका क्वालिफिकेशन, सीट्स, किस स्टेट से कितना सीट है, राज्यसभा के किस स्टेट से कितना सीट है ना, योग्यता क्या है, ये है ना, पार्ट है कि नहीं है, वोट ऑन अकाउंट ये क्या है, संविधान संशोधन, साधारण, विशेष और आधा स्टेट, ये भारत के निधि पढ़ लो, जैसे 266, 1, 2 और 267, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट, ये तीनों फंड पढ़ लो। आगे इसके जो संचित निधि पे जो कुछ समितियां हैं, इंपॉर्टेंट समिति भी आप लोगों को देखना है ना, इंपॉर्टेंट समिति भी देख लेना है। कौन कौन से हैं, पब्लिक लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति है ना, कौन अपॉइंट करता है, किस, जैसे कि लोकसभा से आता है कि राज्यसभा से आता है, उसका चेयरमैन कितने साल का होता है, ये सब फैक्चुअल के साथ साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होना चाहिए। क्यों ये चैप्टर जरूरी है दोस्तों, पार्लियामेंट देख लिया ना, हर साल क्वेश्चन है। अगला टॉपिक क्या है गेस मेरा, एग्जीक्यूटिव क्यों है, अब एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को, लिखा मतलब तो नहीं हूँ लेकिन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब मैंने कुछ 3-4 टॉपिक गेस किया हूँ, जिसमें से अब बता रहा हूँ PRI और ULB माने पंचायती राज से क्यों जरूरी है। अब पंचायती राज का जैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, पंचायती राज क्यों जरूरी है। देखो हर साल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत है ना, दिया था ऑप्शन 65वीं में। यहाँ 65वीं में एक और क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बताइए। देखिए दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव कब जानेंगे आप, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ उसका फैक्चुअल भी जानना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, पॉलिटी के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ULB मतलब कि अर्बन लोकल बॉडी। तो पंचायती राज से ज़्यादा क्वेश्चन है, अर्बन लोकल बॉडी से एक भी नहीं है, लेकिन देख लेना है साथ साथ में। अब ये देखिए 64वीं में पूछा है कि ऑर्गेनाइज्ड पंचायत, आर्टिकल 14 का बात 40 के बाद पूछा हुआ है। कमेटी, कौन सा कमेटी, न्याय पंचायत रिकमेंड किया, 63वीं में पूछा हुआ है। नॉट अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कौन सा इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, 63वीं में पूछा हुआ है। तो सिस्टम ऑफ पंचायती राज मेंशन किस में, कौन से स्टेट लिस्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है कि सेंटर का सब्जेक्ट है, उसमें पूछा है। 50% रिजर्वेशन कौन कौन से स्टेट दिया है 63वीं में। आप पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर जो होता है ना इन इंडिया में, इससे क्वेश्चन है एक, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। देखो यहाँ पे दिखा दिया ना, हर साल क्वेश्चन है। मैं 5 साल का मात्र गेस किया हूँ, 5 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लो अब 63 में 4-4 क्वेश्चन पूछा है ना,
PRI से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, इसलिए ये जरूरी है। अब इसको पढ़ना कैसे आप लोग जानते हो, यहाँ पे हिंदी में वही लिखा हूँ, है ना, कि कैसे पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे दे दिया है कि कैसे कैसे पैसा को भी देख लेना है, ये भी देख लेना है, म्यूनिसिपैलिटी का ये चीज़ देख लेना है। आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ, राइट। अब अगला टॉपिक गेस क्या है, अगला आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ, एग्जीक्यूटिव से जब बता रहा था आप लोगों को एग्जीक्यूटिव क्यों जरूरी है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है। यहाँ फागू चौहान का पूछा था, गवर्नर जो थे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को पटना को कौन थे, पूछ दिया था क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी पूछूंगा, बताऊंगा। लेटेस्ट करंट ये करंट था, है ना। अब अगला था कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, मतलब कि पहले प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे नहीं होता है किसका हायरार्की सबसे ऊपर है, उससे क्वेश्चन पूछ दिया है। चेयरमैन स्टेट PCS का अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, है ना। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट पार्ट किसका होता है, मान लो कि प्रेसिडेंट के बारे में पूछा, इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, यही लोग, इनके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे। चाहे कमीशन भी कौन अपॉइंट करता है, तो कमीशन भी पढ़ो तो कौन करता है अपॉइंट, एग्जीक्यूटिव को ध्यान में रखो। स्टेट ये देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ये तो है सुप्रीम कोर्ट का भी टॉपिक, लेकिन हम प्रेसिडेंट को दिखाना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, चेयरमैन कहाँ कहाँ आ रहा है, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन, है ना, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ आ रहे हैं। यहाँ देखो PM रिस्पॉन्सिबल टू, है ना, 63वीं में देखो, यहाँ हर साल क्वेश्चन है, हर साल 65वीं से लेके यहाँ बस 63वीं तक मैं दिखा दिया हूँ। तो एग्जीक्यूटिव भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पॉलिटी करंट में। पॉलिटी करंट में दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाया हूँ आपको 65वीं में, 65वीं में, यहाँ पे 65वीं में, यहाँ भी 65वीं, यहाँ भी 65वीं, यहाँ 5659वीं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन थे, पूछा है कि फागू चौहान ने किसको अपॉइंट किया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं, ये भी करंट में ही ले लेंगे हम लोग। BBPT को, जो BBAPT नहीं पूछा था वोटिंग मशीन का, वो पूछा था। आम आदमी पार्टी क्या है, नेशनल है, स्टेट है। ट्रिपल तलाक, वो भी लेटेस्ट टॉपिक था। JS वर्मा कमेटी 5659 में भी लेटेस्ट था। तो करंट पॉलिटी भी देख लेना है आप लोगों को, ओके। अब हम मतलब जो गेस किए थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो आप लोग देख कर चलते ही हो, है ना। लोकल बॉडी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये हो गया। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, है ना। तो उसमें किसको कौन अपॉइंट करता है, क्या उसका ड्यूरेशन होता है, यही सब पूछा हुआ है। तो एक बार तो आप देख कर जाओगे ही जाओगे, बहुत बहुत पहले से पढ़ रहे हो, चाहे नहीं भी पढ़ रहे हो तो एक बार जरूर देख लेना। साथ साथ में जैसे DPSP और प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स और मूल कर्तव्य को एक बार देख लेना। एक आध क्वेश्चन इससे भी है हर साल, राइट। अब ये है वरीयता अनुक्रम, यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने स्टेट में, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लक्ष्मीकांत के लास्ट पेज में दिया हुआ है। इसको एक बार देख लेना, पूछ देता है कि कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको लेकर तब आप लोग पॉलिटी पढ़ा करो, है ना, इसका तब फायदा होगा। थैंक यू सो मच।